झूठ और नफरत की फैक्ट्री। और इसीलिए शायरी भी पढ़ दी आज सीएम योगी ने कि लगा के आग बहारों की बात करते हैं। शायरी में भी आधे से ज्यादा वर्ड उर्दू के थे। इसको कहां से लेके जाए? देखिए, उर्दू ना जो मोहब्बत की जबान थी उसको मजहब की जबान करा दी। अच्छा, एक बात ये भी नहीं जानते, योगी साहब की नॉलेज में मुझे हंसी आती है। मुसलमानों की जबान अरबी है, उर्दू पैदा यही हुई, अब उर्दू का ही विरोध कर रहे हैं। जब कहा था कि कटोगे बटोगे तो नेक एक रहोगे, नेक रहोगे, वो भी उर्दू का ही वर्ड। जो वर्ड सुबह शाम बोलते हैं उसी का विरोध कर रहे हैं योगी जी। पता नहीं क्या मामला। अब मैं बता रहा हूं, योगी जी ने कहा कि पानी प्योर है संगम का, या तो फिर जो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड है उसको इन लोगों को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, उसके चेयरमैन को। वो कह रहा है फीटल क्लोरोफॉर्म होना चाहिए, 100 बैक्टीरिया होना चाहिए 1 मिलीमीटर पानी में, वो 2000। तुरंत, जो अभी कल परसों में रिपोर्ट की गई, तुरंत डिसॉल्व कर देना चाहिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, क्योंकि वो अपनी रिपोर्ट में क्लोरोफॉर्म बता रहा है कि वो 2000 है। पहली बात। दूसरी बात, जो महिलाएं, बहनें, माताएं हमारी वहां नहाने जा रही हैं, उनका फोटो बेचा जा रहा है। इस पे सरकार ने क्या कार्रवाई की, इस पे भी जवाब दे। सुनिए तारिक भाई, मुझे पता था कि आप घूम फिराकर पहले सीपीसीबी पर आ जाएंगे। अभी हालांकि अलबत्ता फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। नहीं, सुन लीजिए। हाँ, फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। अभी एनजीटी में मामला चल रहा है। फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। फाइनल रिपोर्ट, अरे भाई, अगर ठीक है, कंट्रोल बोर्ड पोल्यूशन कंट्रोल, हाँ ठीक है ना। मैं उस मीडिया रिपोर्ट से इनकार थोड़ी नहीं कर रहा हूं। अरे तारिक खान, मैं उस मीडिया रिपोर्ट से इनकार नहीं कर रहा हूं भाई। अरे मीडिया, सुन लीजिए पूरी बात। अरे सुनिए, अभी और दिक्कत होगी आपको। पूरी बात सुनेंगे तो तारिक खान, पूरी बात सुनेंगे, अभी आपको और दिक्कत होगी। कंट्रोल बोर्ड, हाँ ठीक है, यस। अभी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और यूपी का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दोनों के बातें चल रही हैं एनजीटी में। आने दीजिए फाइनल रिपोर्ट, और मैं आपसे कमिट कर रहा हूं कि फाइनल रिपोर्ट पर भी चर्चा करूंगा। और सुनिए, बुलाइएगा। हाँ, नहीं, सुनिए भाई, पानी और सुनिए ना, 2013 में, नहीं ठीक है। अरे सुनिए भाई, ठीक है, क्या कहिए कि पानी दूषित है। हाँ, आने दीजिए ना फाइनल रिपोर्ट, आने दीजिए, अपलोड होने दीजिए वेबसाइट पर, अपलोड होने दीजिए वेबसाइट पर। तारिक खान, अपलोड होने दीजिए वेबसाइट पर। सुनिए, एनजीटी में जो पोल्यूशन कंट्रोल, हाँ ठीक है, सुनिए। अरे सुनिए तारिक खान, जब मैं बोला करूं कि सुनिए तो सुना करिए। मैं आपको सुन रहा था ना, सुनिए। 2013 की रिपोर्ट, और सुनिए, मैं देश के सामने बोल रहा हूं। रुकिए भाई, रुकिए, इतनी बेचैनी नहीं। हाँ, इतनी बेचैनी नहीं, रुक जाइए ना। आपने भी कितने शुद्ध पानी में कुंभ करवाया था, वो भी बता दे जनता को, उसके बाद आएंगे। हमारे टाइम पे ना जाइए। हाँ, क्यों ना जाए? कितना शुद्ध है? क्यों ना जाए? झूठ बोल रहा है। क्यों ना जाए? झूठ बोल रहा है। अरे सुनिए, सीपीसीबी की वेबसाइट पर जाइए। अरे रुकिए भाई, रुकिए। अरे रुकना, तारिक खान रुकिए। सीपीसीबी की वेबसाइट पर पूरे देश में कोई भी जा सकता है। तारिक खान, आपका मन करे तो आप भी जाइएगा। रिपोर्ट डाउनलोडेड है, कहेंगे तो दिखा दूंगा टीवी स्क्रीन पर भी। मैंने नोट करके रखा हुआ है, 2013 में गंगा संगम घाट पर, सुनिए, आप जिस फीकल कोलिफॉर्म की बात कर रहे हैं, 100 मिलीलीटर में 2500 से कम होना चाहिए। आपको पता है एवरेज कितना था 2013 में? 6,475। 100 होना चाहिए। 100 नहीं, 100 मिलीलीटर में 2500 एमपीएन होना चाहिए भाई। इसीलिए फिर कह दूंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। रुक जाइए, सुना करिए। मिलीलीटर में 100 फीकल क्लोरोफॉर्म बैक्टीरिया होना चाहिए 1 मिलीमीटर। हाँ, तो मैं 100 मिलीलीटर में 2500 एमपीएन की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, सुनिए, मैं 100 मिलीलीटर की बातचीत कर रहा हूँ। जिस पैरामीटर में ये रिपोर्ट अपलोडेड है उसकी बात कर रहा हूँ। सुनिए तारिक खान, इतना बौखलाइए नहीं, शुरू में इतना बिल्कुल बौखलाइए नहीं। पानी गंदा है। 6,475, सुनिए, 6,475 एवरेज बता रहा हूं। और जानते हैं संगम घाट पर मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी गई थी? 21,000। ये 2013 की बात बता रहा हूं, जिसमें आप लोगों ने कुंभ करवाया था। और संगम घाट पर जो जल है वो शुद्ध रहे, नहाने योग्य रहे, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है। ये आपको बता दे रहा हूं। रुक जाइए, अभी ठीक कैसे है? अभी ठीक हो गया। रुकिए। और टोटल कोलिफॉर्म, अरे रुकिए भाई, अभी कैसे ठीक हो गया? टोटल कोलिफॉर्म मैक्सिमम 38,000 तक गया था। ठीक है, तो ये आंकड़ा है। तो कितने शुद्ध जल में आप लोगों ने करवाया था, ये तो अभी रिपोर्ट अपलोडेड है। कोई भी जाकर 2013 का देख ले उस पर। ठीक है। 13 में अशुद्ध था, 13 में अशुद्ध था, तो आप भी अशुद्धि में ही नहलवा रहे हो।
लोगों को अरे मरने अभी के तो लिए रिपोर्ट छोड़ दिया। आने दीजिए ना हिंदू कि नहाने मैदान योग्य पर- था कि नहीं था, अरे क्या था, भाई, कैसे था, रिपोर्ट सिफारिश आने पर दीजिए आएगी, रिपोर्ट, तब उस पर भी तक चर्चा बचाओगे इन करेंगे, लोगों को। उस पर भी कब चर्चा तक करेंगे। बचाएंगे इन लोगों को? चलिए कब तक ठीक, भारतीय जनता पार्टी का नहीं नहीं तो ठीक है ना, ये फिर नफरत की फैक्ट्री किसने चलाई, झूठ की फैक्ट्री किसने चलाई? के लिए छोड़ देंगे ठीक है शिवम त्यागी, बनाकर उनको मरने के जो लिए छोड़ रिपोर्ट देंगे। अभी आई नहीं उसकी बात कर रहे हैं 2013 पर। 2013 में क्यों जा रहे हैं? गंगा जल में लाशें बह गई, अरे कहां बहकर चली गई, पता चला नेपाल के किसी इवेंट का था। फैक्ट्री झूठ की ये चलाएं और उस पर बोलो तो पीछे मत जाइए। देखिए, एक चीज बहुत साफ है कि जिस तरीके से कुंभ को लेकर, कुंभ के शुरुआत होने से पहले से और आज तक लोगों ने एजेंडा चलाया है, गालियां दी हैं, कुंभ को लेकर अपमानित भाषा का इस्तेमाल किया है, कुंभ में नहाने से पाप नहीं धुल जाएंगे, कुंभ में ऐसे ही सब बेकार की बातें हैं, कुंभ में पैसों की बर्बादी है, कुंभ जो है मौत का महाकुंभ हो चुका है। और कुंभ को लेकर जिस तरह का एक नैरेटिव गढ़ा गया है, ये एजेंडा बहुत साफ है कि इनको सिर्फ और सिर्फ कुंभ से नफरत है। अगर आपको लगता है कि अखिलेश यादव कुंभ नहाने अपनी मर्जी या आस्था से गए हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। एक व्यक्ति जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर जो 500 साल बाद बना हो, वहां दर्शन करने ना गया हो, जो आदमी जो है कावड़ में डीजे को बैन करा देता हो, जो आदमी जो है पूजा ना करता हो, आपको लगता है वो उतना आस्तिक है कि वो कुंभ नहाने आस्था की वजह से गए? नहीं, उनकी राजनीति की जो धुरी है, जहां वो जगह जगह जाति ढूंढते रहते थे, वो खत्म हो गई। पूरे देश का हिंदू वहां पर था, उस जन सैलाब और उस भावनाओं को देखकर मजबूरी में वह नहाने गए। वरना इनका काम है सनातन के खिलाफ जहर उगलना, सनातन को गाली देना, सनातन से संबंधित हर त्योहार को क्रिटिसाइज करना, उससे संबंधित हर बात को नीचा दिखाना। बहुत सारी चीजें और भी हुई है और बहुत सारी बातों पर बहस हो सकती है। तारिक अहमद की हैसियत है क्या? किसी और धर्म की मैं बात कर रहा हूं। वहां पर अभी एक धार्मिक गैदरिंग हुई थी जिस पर पूरी दुनिया के 1000 लोगों की जान चली गई। तारिक अहमद से पूछना जरा हिंदुस्तान के कितने गए और उस पर कितनी बातें बोली उन्होंने? इनकी हिम्मत है क्या? या अखिलेश यादव की हिम्मत हो ये बोल दे उस पर? नहीं बोल सकते। कुंभ पर बोलेंगे बढ़ चढ़कर, क्योंकि वहां बोलने की हिम्मत नहीं है। जरा करे गूगल, ये देश जाने दुनिया के एक सबसे बड़े धर्म के सबसे पवित्र स्थान पर 1000 लोगों की जान चली गई, किस वजह से चली गई, क्यों चली गई, और वहां पर हिंदुस्तानी भी थे, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। वजह है दरअसल नफरत सनातन से है, नफरत कुंभ से। मैं फिर से कहता हूं, अव्यवस्था की जहां तक बात है, अगर आपको अव्यवस्था पर बात करनी है, बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवम त्यागी पर सवाल उठाइए, सरकार पर सवाल उठाइए, व्यवस्था पर सवाल उठाइए, जवाब मांगिए। लेकिन कुंभ को गाली देना दरअसल सनातन को गाली देने का हिस्सा है और ये इनकी आदत में। ठीक है प्रियंका भारती, कुंभ को फालतू बता देंगे आपके नेता, सबसे बड़े नेता कुंभ को फालतू बता देंगे, फिर तो भाई शिवम त्यागी कह रहे हैं कि भाई फालतू बताएंगे तो ये नफरत को दिखाता है। यही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं। और शायद ये हिंदू एकता या 56 करोड़ पार डुबकी लग गई तो भाई दिल्ली महाराष्ट्र हरियाणा वाला हाल कहीं बिहार में ना हो जाए, शायद ये उसका भी दबाव है। फालतू बताएं लालू जी, और बिल्कुल फालतू बताएं वहां की व्यवस्था को। मतलब हमारे लोग मर जाएं, बिहारी लोग मर जाएं, किसी की बेटी, किसी का पिता, किसी की पत्नी मर जाए, लेकिन उस व्यवस्था को आप फालतू मत बोलिए। हेल मोदी, हेल योगी करिए तो आप सनातनी हैं। लेकिन कुंभ में कोई लोग जाकर के वहां मर गया, स्टेशन पर मर गया, कहीं भी मर जाए, हेल मोदी होते रहना चाहिए। व्यवस्था के ऊपर चकाचक सलाम ठोकते रहिए, वही हिंदुत्व है। सनातन इनका क्या है मैं बताती हूँ। इनका सनातन है कर्पूरी ठाकुर जी की मां को गाली देना, जगदेव बाबू के हत्यारों को पालना पोसना। इनके सनातन में सिखाया, इनको सिखाया गया है, भाजपाइयों को सिखाया गया है कि स्नेहा कुशवाहा जब बच्ची, बिहार की बच्ची मर जाए, उसकी हत्या कर दी जाए, उसको फांसी लगा करके मार दिया जाए, उसकी बच्ची की लाश तक ना मिले घर वाले को। कहां हुआ यह घटना? बनारस में। लेकिन उस पर सवाल मत खड़ा कीजिए, आप एंटी सनातन हो जाएंगे। नहीं मतलब प्रियंका, हमारे लोग प्रियंका जी, चलता रहे, लालू जी सुनिए, प्रियंका जी लालू जी की बात